बिहार, बंगाल, गुजरात के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी हिंसा भड़क गई है। दो समुदाय झड़प में एक की मौत, 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के इस जिले में भड़की हिंसा, दो समुदाय के लोगों में खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत, पुलिस पर भी पथराव, 144 लागू किया गया। आज विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें होगी शामिल। समाचार छत्तीसगढ़ क्षेत्र से। धारा 144 लागू हो गई है। गांव में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। हिंसा के बाद घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस के जवानों पर भी लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बीरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच फैली सांप्रदायिक हिंसा में एक युवक की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। गांव में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। हिंसा के बाद घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस के जवानों पर भी लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। दरअसल गांव में कुछ दिनों पहले लव जिहाद की एक घटना हुई थी, जिसको लेकर गांव में दो समुदायों के बीच तनाव चल रहा था। आज दोनों समुदायों के बच्चों के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद गांव हिंसा भड़क गई और इस हिंसा में हिंदू मुस्लिम के 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। एक समुदाय विशेष ने दूसरे समुदाय की कई बस्तियों में आगजनी भी की और हमले में कई लोगों पर धारदार हथियार से वार भी कर दिया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हिंसा के बाद गांव में कई जगहों पर एक समुदाय विशेष ने आगजनी भी की। हिंसा के बाद घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस के जवानों पर भी लोगों ने पथराव किया। दो समुदायों के बीच विवाद और हिंसा हुई, जिसमें एक 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई और कई लोग घायल भी हुए। पुलिस के जवान जब बॉडी रिकवर करने गए तो उन पर भी पथराव किया गया। पुलिस के जवान भी जख्मी हुए। वहीं इस घटना के बाद 11 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है, जिनमें 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर बीरनपुर गांव में शनिवार को भड़की हिंसा में एक शख्स की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इलाके में भारी फोर्स भी तैनात कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले में बीरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा में एक व्यक्ति की मौत के बाद दूसरे दिन रविवार को भी तनाव बना रहा। हिंसा में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी और मृतक के परिजनों ने इस घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने गांव जाने वाले सभी सड़कों पर अवरोधक लगा दिए हैं। जिला और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए हैं। हिंसा में मारे गए व्यक्ति के परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। यह घटना 2 बच्चों के बीच के झगड़े का नतीजा है। इसके बाद हुई हिंसा में एक युवक की मौत हो गई। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए है। इस बीच मृतक के परिवार के सदस्यों ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। मृतक के पिता ईश्वर साहू ने कहा, मेरे बेटे के हत्यारों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो इस घटना को रोका जा सकता था। वे लंबे वक्त से गांव में हिंदुओं को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। वहीं दुर्ग मंडल के आयुक्त महादेव कावरे ने कहा कि गांव में शांति कायम करने के लिए करीब 800 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक और 4 पुलिस अधीक्षकों समेत वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए गांव में ठहरे हुए हैं। दुर्ग से भारतीय जनता पार्टी सांसद विजय बघेल और पार्टी के अन्य नेताओं ने रविवार को बीरनपुर गांव का दौरा किया और पुलिस से हथियार बरामद करने के लिए गांव में मुस्लिमों के घरों की तलाशी लेने की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बीरनपुर गांव में निर्मम हत्या से पूरा समाज दहल गया है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई है। प्रशासन अधिकारियों को प्रश्रय दे रहा है। उल्लेखनीय है कि बेमेतरा से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित बीरनपुर गाँव में शनिवार को स्कूली बच्चों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क उठी। हिंसा में ग्रामीण भुवनेश्वर साहू, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, की मौत हो गई और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी।